नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। आप सभी जानते हैं महफिल मुशायरा में हर बार हमारे आंगन में उतरते हैं 4 चांद और जो करते हैं दिल की बातें, जज्बात की बातें, एहसास की बातें। और आज हमारे प्रांगण में उतरी है 4 चांदनी जो रोशन करेंगी आपके मन के अंधेरे को, दूर करेंगी, रोशन करेंगे आपके तन को, मन को, क्योंकि जब मन रोशन होता है तो तन में भी उजाला आ जाता है। और दिल की बात करेंगे कविताओं के माध्यम से, जो कहते हैं ना कि दिल जीतने वाली शायरी है। और वैसे भी ज़िंदगी के अनुभव की हुई हमारी कवित्री हैं। आज ज़िंदगी के अनुभव उन्होंने जो किए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर की हमारी कवित्री हैं। आज बड़े बड़े मंचों पर पढ़ती हैं, सबकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। सभी जो हमारी कवित्री हैं आज के अवॉर्डेड हैं, सम्मान अवार्ड इनकी झोली में है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम सम्मान इनकी झोली में है। तो यूँ कहिए कि जो आज हमारा जस टीवी का प्रांगण है, धन्य है, इतनी महान विभूतियाँ आज हमारे साथ हैं। और शुरुआत करेंगे आज कविताओं से, लेकिन कविताओं से पहले मन का अंधेरा दूर करने के लिए एक वही हमारा एक नारा सा रहता है कि है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, गज़लों से नज़मों से रोशन ये महफिल करें। तो महफिल को रोशन करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं परिचय से। जी हाँ, परिचय के तौर पर मैं आपसे मुखातिब करवाती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठे हैं मैडम दर्शना सुभाष पाहवा जी, और मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं राइट साइड बैठी हैं मैडम नीलम नारंग जी। और फिर से आते हैं दर्शना सुभाष पाहवा जी की, और उनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा है। और जी हाँ, आप चेहरे से भी वाकिफ़ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रजनी पाठक जी की। और रजनी पाठक जी से होते हुए आते हैं वापस नीलम नारंग जी के बगल में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैडम जो नीरू मित्तल जी की, जिनको हम प्यार से नीर कहते हैं। उनका जो तखल्लुस है नीर है। तो देखिए आज हमारे साथ रजनी जी हैं, दर्शना जी हैं, नीलम जी हैं और नीर जी हैं। तो देखिए कैसे गज़लों की धारा, नज़मों की और कविताओं की नदी कैसे नीर की तरह बहती है, पानी की तरह कल कल झल झल। कहते हैं ना कि झमझम करती, झल झल करती रचनाएं आने वाली हैं, तरंगे लेकर आई हैं एहसास की, प्यार की, अनुभव की, और तमाम रंग आज हमारे साथ हैं दोस्तों। और तारुफ तो हमने करवा ही दिया है, और शुरुआत कर लेते हैं कवि सम्मेलन की, क्योंकि आज हमारी कवित्री हमारे साथ हैं। और शुरुआत कर लेते हैं दर्शना पाहवा जी से। दर्शना पाहवा जी के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि संगीत की देवी भी हैं और शास्त्र भी, यानी साहित्य के भी। जैसे माँ वीणा वादिनी के हाथ में, माँ सरस्वती के एक हाथ में वेद है और एक हाथ में वीणा है, ठीक उसी तरह जो है दर्शना जी के हाथ में भी हमेशा एक हाथ में संगीत के तार रहते हैं तो दूसरे हाथ से कलम थामे हुए हैं, साहित्य थामे हुए हैं, और आज हमारे साथ हैं। और उनके लिए उनके मिजाज का शेर है कि जैसा उनका मिजाज है, कहते हैं कि भाई तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना। तुम रजनी जी, तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, जब वक्त बदलेगा तो नज़रिया भी बदलेगा। वाह, बहुत खूब। जब वक्त बदलेगा तो नज़रिया भी बदलेगा। जी हाँ, शुरुआत करते हैं, दर्शना जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद। तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता है, हमें भी। तुम्हें मेरा हाल सुनाना अच्छा लगता है। मेरे दिल के द्वार झरोखे तो सभी बंद हैं, हृदय का द्वार थपथपाना। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी दिल की बात हो रही है। तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता
क्या बात है। तेरी बातें सदा देती है सुकून मुझे, तेरी बातें सदा देती हैं सुकून मुझे, देती हैं सुकून मुझे। फिर भी तेरा मुझको सताना क्या बात है, वाह अच्छा लगता वाह वाह वाह, क्या बात है। हम्म, तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता बहुत खूब, है। बहुत खूब मैम। ठहर गए मन प्रांगण में, आहिस्ता आहिस्ता ठहर गए मन प्रांगण में, आहिस्ता आहिस्ता सदा के लिए बस जाना अच्छा लगता है। तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ। और वक्त किसको अच्छा नहीं लगता अपने महबूब के साथ बिताना, चाहे नाज नखरे हो, नाराज़गी हो, पर फिर भी दिल ये चाहता है कि वो आसपास ही हो। बहुत बेहद खूबसूरत भाव के साथ अपने उद्गार व्यक्त किए अपनी नज़्म में। और मैं अब दावत सुखन आती हूँ अपने राइट साइड। जी हाँ, बात कर रही हूँ एडवोकेट नीलम नारंग जी की। पेशे से वकील हैं, और लेकिन वकालत के साथ साथ शायरी पर भी अपनी पूरी, कहते हैं ना कि पैनी नज़र रखती हैं, वहाँ पर भी अन्याय नहीं होने देती हैं, अपनी कलम को पूरा संतुलन में रखती हैं कि किसी भाव के साथ अन्याय ना हो। मैं बात कर रही हूँ नीलम नारंग जी की। और नीलम जी को जितना जाना है, उनके रचनाओं को जितना पढ़ा है, और मैंने तो यही महसूस किया है कि अक्सर उनकी गज़लों में यादें ताज़ा होती हैं। तो कहती हैं कि किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को। नीरू जी, किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को, कि रोशन भी रहूं और हथेली भी न जले। किस जगह रखूं मैं तेरी याद के चिराग को। कुछ इस अंदाज में अपने उद्गार रखती हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। मैं बहुत प्रेम से, स्नेह से सादर आमंत्रित करती हूँ नीलम बहन को। जी। बारहा साबित किया अपने आप को, बारहा साबित किया अपने आप को, फिर भी लोग मुझसे मेरा वजूद पूछते हैं। और आज की मेरी कविता का शीर्षक भी वजूद है। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है कि बारहा साबित किया खुद को, फिर भी लोग मेरा वजूद पूछते हैं। दोहरे वजूद को जीती रही, हर बार अपने ही लब सीती रही। मुझे ललकारता मेरा ही मौन, अक्सर प्रश्न उछालता मैं कौन, अक्सर प्रश्न उछालता मैं कौन, हिरने से यहाँ वहाँ भागती रही, पता नहीं क्या तलाशती रही। हिरने से यहाँ वहाँ भागती रही, पता नहीं क्या तलाशती रही। उम्र गुजरती रही, बेचैनी बढ़ती रही। क्या बात है। आखिर एक दिन छिड़ी मन से मन की जंग, आखिर एक दिन छिड़ी मन से मन की जंग, जिसे सुन मैं भी रह गई दंग। फिर खुद के लिए बनाई एक सीमा रेखा, क्या फिर बात खुद है। के लिए वाह, बनाई वाह, वाह, एक वाह, सीमा वाह। रेखा। कुछ भी हो जाए खुद को नहीं करना अनदेखा। क्या बात कुछ है। भी हो जाए, बहुत खूबसूरत संदेश है। खुद को नहीं करना वाह, वाह, नीलम अनदेखा। जी, वाह। मेरी भी अपनी एक जिंदगी है, मेरी भी अपनी एक जिंदगी है, करनी उसकी भी बंदगी है। जीना है मुझे और आगे बढ़ना है, जीना है मुझे और आगे बढ़ना है, अपनी हस्तरेखा को खुद ही गढ़ना है। क्या बात है। वाह 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 वाह। अपनी हस्तरेखा को खुद ही गढ़ना है, इस सोच से ही स्फूर्ति छा गई, इस सोच से ही स्फूर्ति छा गई, और जिंदगी मेरे और करीब आ गई। क्या बात है, जिंदगी क्या मेरे बात है। और करीब। क्या बात है। बहुत खूब।
ऐसी कविताओं से रोशन हो रही हैं जहां स्त्री को उसका जो है अधिकार जो है, खुद ही औरत जो है स्त्री कविता के रूप में, कविता के माध्यम से हमारी कवित्री बता रही हैं कि खुद के अधिकारों की रक्षा अपने नियम कायदे खुद बनाओगे तो बेहतर है, वरना कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। कुछ इस अंदाज के बाद आगे बढ़ते हैं रजनी पाठक जी की ओर। जी हाँ, रजनी पाठक जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत किताबें हैं, प्रकाशित हैं और एक जाना माना चेहरा है, गज़ल भी कहती हैं और तमाम विधाओं में लिखती हैं। और उनके लिए बतौर शायरा हमने इनवाइट किया है, तो एक शायरा को इसी अंदाज में जो है बुलाया जाएगा, दावत सुखन दिया जाएगा कि जिस तरह से उनकी पॉजिटिव शायरी है, पॉजिटिव कविताएं हैं, जिस तरह की उनकी कविताओं में रंग है वो है सकारात्मक रंग उनकी कविताओं का हमने देखा है। तभी तो कहा गया है कि गम के अंधेरों में दिल बेकरार ना कर, गम के अंधेरों में दिल बेकरार ना कर, सुबह ज़रूर आएगी, थोड़ा सा इंतज़ार कर। कुछ इस अंदाज की बात कहती हैं। जी रजनी पाठक जी। जी, मेरी कविता मैं क्या करूं कैसे कहूं, खुद से मोहब्बत हो गई मुझे। क्या बात है, खुद से मोहब्बत हो गई मुझे। बहुत खूब। उस दिल को अब बहला लिया जो दिल कभी दिया था तुझे। अच्छा। चाहत थी जब खुद को मैंने, चाहत थी जब खुद को मैंने, सच मानो पढ़ा सकूं मिला मुझे। मैं क्या करूं कैसे कहूं, खुद से मोहब्बत हो गई मुझे। नहीं रखता उम्मीद अब किसी से भी। क्या बात है। नहीं रखता उम्मीद अब किसी से भी। रूठे भी तो सिर्फ मुझसे। मैं क्या करूं, मुझे खुद से हो गई मोहब्बत मुझे। बहुत खूब। अब शब भर न जागने देता ये दिल, अब शब भर न जागने देता ये दिल, सब झंझटों से दूर रखता मुझे। कभी भटक भी जाऊं कुछ यादों में, कभी भटक भी जाऊं कुछ यादों में, बड़े सलीके से समेटता मुझे। मैं क्या कहूँ कैसे कहूँ, खुद से मोहब्बत हो गई मुझे। उधेड़ बुन में उलझ भी जाऊं घर कभी, उधेड़ बुन में उलझ भी जाऊं घर कभी, करीने से लपेटता फिर मुझे। मैं क्या करूं कैसे कहूं, खुद से मोहब्बत हो गई मुझे, खुद से मोहब्बत हो गई मुझे। देखिए दोस्तों, ये है रचना की ताकत। किसी और से तो मोहब्बत सब करते हैं, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, जाने कितने गीत लिखे गए हैं, पर खुद से मोहब्बत होना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि तुमसे मोहब्बत करना ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, बेहद खूबसूरत कविता के बाद आते हैं एक हमारे साथ स्टूडियो में, आज हमारे प्रांगण में है नीली परी। जी हाँ, नीली साड़ी में बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमेशा देखी गई हैं और सरकार मतलब बैंक से सेवानिवृत्त है, अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और किताबें की तो वो गिनती करूं तो गिनने में ही नहीं आएंगी, इतनी किताबें हैं, अवार्ड सम्मान सब है। लेकिन बात शायरी की है, कविता की है और उनके मिजाज को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ मैं। उनके ही मुताबिक उनको शेर अर्ज करती हूँ कि मेरी चौखट पर गम जब भी आता है, मेरी चौखट पर गम जब भी आता है, मुझे हंसता देख लौट जाता है। वाह वाह, मेरी चौखट पर गम जब भी आता है, मुझे हंसता देख मायूस होके लौट जाता है। तो कुछ इसी तरह का अंदाज है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीरू मित्तल जी की, नीर जी की, जिनकी कविताएं भी नीर की तरह एकदम शीतल पावन धारा की तरह बहती हुई है। जी धन्यवाद उर्मिला सखी जी। जो मैं आज कविता लेकर के आई हूँ वो सर्दी पर है। नहीं कनाडा में भी सर्दी है, यूएसए में भी सर्दी है, इंडिया में भी सर्दी है, तो सर्दी है। हम बता सकते हैं हमने कैसे इन सर्दियों में जो मैंने कुछ किया, कुछ बिंब उपमान के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी। इस सर्दी में सर्दी बहुत है, इस सर्दी में सर्दी बहुत है, प्रदेश में, गांव में, शहर में, घर के भीतर भी। इस सर्दी में सर्दी बहुत है, प्रदेश में, गांव में, शहर में, घर के भीतर भी। सर्द हैं दिलों के जज्बात, क्या बात है, सर्द हैं दिलों के जज्बात, धुंध से घिरे हैं रिश्ते। सर्द हैं दिलों के जज्बात, धुंध से घिरे हैं रिश्ते और जमी हुई हैं संवेदनाएं। इस सर्दी में ओढ़ लेती हूँ एक रजाई, क्या बात है, इस सर्दी में ओढ़ लेती हूँ एक रजाई जो बचा सके मुझे बेवक्त पड़ते तानों के तीक्ष्ण बाण से और दिल को कपा देने वाली निगाहों से। क्या बात है, कहाँ जाके जोड़ा है।
वाह 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 वाह। ठंडी हवा सी चुभती वेदना से और अवहेलना से पत्थर बने कपकपाते जिस्म को मिल सके थोड़ी सी राहत। क्या बात है। इस सर्दी में बुना है मैंने एक स्वेटर, इस सर्दी में बुना है मैंने एक स्वेटर, अपनी उम्मीदों का, सपनों के मोती लगाए हैं क्या बात है। और लटकाई है झालर कुछ दिवा स्वप्नों की, थोड़ी सी लेस भी टांग दी है भ्रमों की, क्या बात है। लेस भी टांग दी भ्रमों की। भ्रमों की। हाँ। इस सुंदर सजीले स्वेटर को सीने से लगाए करती रही यत्न कि मिले मन को चैन, चाहे आभासी ही। क्या बात है, क्या बात है। इस सर्दी में जलाया है मैंने एक अलाव, इस सर्दी में जलाया है मैंने एक अलाव, पुराने सड़े गले लम्हों को जला डालने का प्रयास। क्या बात है, क्या बात है। वाह इस सर्दी में जलाया है मैंने एक अलाव, पुराने सड़े गले लम्हों को जला डालने का प्रयास, दुखती टीसती स्मृतियों को दबा दिया है राख के नीचे, दुखती टीसती स्मृतियों को दबा दिया है राख के नीचे, कुछ साल जीवन के काट डाले और लकड़ियों के साथ जला डाले। ऊंची उठती लपटें दे रही हैं जिस्म को गर्मी और आत्मा को रोशनी। क्या बात है, क्या बात है। इस सर्दी में बदल डाले हैं मैंने घर के सारे कंबल, क्या बात इस है। सर्दी में बदल डाले हैं मैंने घर के सारे कंबल, हाँ। बेबुनियाद दिखावटी रिश्तों के जो हो गए थे गीले सीले, मारते थे बदबू सड़ांध भरे। वाह 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 वाह। नीलम जी कमाल, बहुत कमाल। धन्यवाद सखी जी। बहुत कमाल। कमरे का एक बड़ा हिस्सा ढांप रखा था उन्होंने, ये प्रतिमान दे है, बहुत गजब के प्रतिमान है। धन्यवाद। बहुत खूब। कि कमरे का एक बड़ा हिस्सा ढांप रखा था जिन्होंने, अब है खुला खुला कमरा, खिड़की से आती सूरज की रोशनी और ताजी सांस बिना बदबू की। क्या बात है, वाह वाह। इस सर्दी में बदला है बहुत कुछ, इस सर्दी में बदला है बहुत कुछ, दिल के भीतर जमा कोहरा थोड़ा छटा है, संवेदनाओं पर जमी हुई बर्फ थोड़ी पिघली है, मन का तापमान कुछ सामान्य हुआ है। क्या बात है। इस सर्दी में कपकपाती रूह को दी है थोड़ी सी उष्मा, थोड़ा सा चैन और थोड़ा सा आराम। धन्यवाद। बहुत खूब। जब आपने शुरुआत में कहा कि सर्दी है इसका शीर्षक, यकीन मानिए मुझे सर्दी लगने लगी थी, लेकिन इस कविता को सुनने के बाद अब मुझे भी सर्दी नहीं लग रही। मुझे पता है कि एक स्त्री के पास, एक महिला कवित्री के पास वो तमाम साधन है, वो व्यवस्थाएं करने का तमाम जो है हुनर हासिल है कि किस तरह से तापमान को संतुलित करना है। बहुत बेहतर तरीके से अपनी रचना को प्रस्तुत किया। कोई कहते हैं कि मुझे खुद से प्यार है, कोई कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है। दर्शना जी ने कहा मुझे तुमसे प्यार है, रजनी जी ने कहा मुझे खुद से प्यार है, नीलम जी ने भी अपनी अभिव्यक्ति पूरे दिल से बयां करी है, और उधर नीलम जो अपने नीर जी हैं यानी नीरू मित्तल जी हैं, उन्होंने सर्दी के माध्यम से मन को साफ रखने की बात करी है। अलग अलग रंग हैं लेकिन कितने खूबसूरत रंग हैं। फिर से हम दावत सुखन देते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं दर्शना सुभाष पावा जी को कविता पाठ के लिए। बेटी जो होती है जन्म लेते ही उसका पिता से बहुत मोह होता है, बहुत ही। उसी बात को मैं सुना रही हूँ जी बिल्कुल। मेरी 6 वर्षीय पोती आकर बोलती, दादू पापा ने बहुत गुस्सा किया। दादू पूछते तुमने क्या किया था? मैंने उनका छेड़ा था सामान। दादू कहते अब मत छेड़ना, आज फिर आ गई। दादू पापा ने गुस्सा किया। दादू ने मन रखने के लिए कहा, पापा बहुत गंदे बच्चे हैं। उसकी आंसुओं से भरी आंखें, रोता हुआ चेहरा और सारा उसका चेहरे के जो भाव बदल गए और पता नहीं कहाँ चले गए। उसके गिले शिकवे सब दूर हो गए और बोली, दादू मेरे पापा गंदे बच्चे नहीं हैं, मेरे पापा गंदे बच्चे नहीं हैं। क्या बात है, वाह वाह। उसके पिता के प्रति वात्सल्य, स्नेह, आनंद और श्रद्धा सभी भाव मिलकर आंखों में तैर रहे थे। केवल पुत्री ही
ऐसा भाव लेकर जीते हुए बन जाती है विशिष्ट। मन आंगन में बीती जाती प्रार्थना की पनीरी, मेरे पिता का कभी ना हो अनिष्ट, मेरे पिता का कभी ना हो अनिष्ट। और 4 पंक्तियां मित्रता पर। सख्य भाव में होता अभिनत्व और प्रेम की धार, सख्य रस में माधुर्य भरा और दिव्य उद्गार, सख्य भाव ने ही श्री दामा ने कुदा दिया था श्री कृष्ण को कालीदे में। सख्य भाव में मित्र ही बनता अपनत से हृदय आंगन का श्रृंगार, हृदय आंगन का श्रृंगार। क्या बात है, बहुत ही मित्र भाव सखा भाव के साथ जो है रचना दोस्तों आपके समक्ष आई है। और थोड़ा मेरे इस तरफ आते हैं, मेरे राइट साइड, जी हाँ, एडवोकेट जो मैडम बैठी है उनकी तरफ आते हैं। हमारी प्यारी सखी हैं, सखी की सखी हैं, और नीलम जी से आग्रह करती हूँ एक और रचना के लिए। शुक्रिया, और जस्ट टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें ये अवसर दिया अपने मन के उद्गारों को आप तक पहुंचाने का। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है बेड़ियाँ। 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 नहीं पहननी मुझको पायल, नहीं पहननी मुझको पायल, ये पायल बेड़ियों से रिखी लगती है। जो रोक लेती है मुझे आगे बढ़ने से, मत खरीदा करो मेरे लिए ये लाल पीली हरी चूड़ियाँ, मत खरीदा करो मेरे लिए ये लाल पीली हरी चूड़ियाँ, ये उलझा देती हैं मुझे जिंदगी की रंगीनियों में। क्या बात, ये उलझा देती हैं मुझे जिंदगी की रंगीनियों में। कुछ देना है तो हौसला दो, कर सकूं हाथों का प्रयोग हथियार की तरह। वक्त आने पर भर दो मुझ में आत्मविश्वास, भर दो मुझ में आत्मविश्वास, सामना कर सकूं उन दरिंदों का, देखते हैं मुझे जो गंदी नजरों से। भर दो मेरी वाणी को ओज से, भर दो मेरी वाणी को ओज से, जवाब दे सकूं उनकी गलत हरकतों का। क्या बात, बहुत सुंदर। जलाए रखना आशा का नया दीप मेरे लिए हरदम, घिर जाऊं जब कभी निराशापूर्ण भाव से, घिर जाऊं जब कभी निराशापूर्ण भाव से, विश्वास मुझ पर बनाए रखना, ना दाग लगने दूंगी पापा के नाम को, ना दाग लगने दूंगी पापा के नाम को। बस इतनी सी चाहत है मेरी, क्या बात, बस इतनी सी चाहत है मेरी, साथ देना तब भी तुम मेरा, साथ देना तब भी तुम मेरा, जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज हमारे स्टूडियो में देखेंगे आप बैंक वाले भी हमने साथ रखे हैं, वकालत भी हमने साथ रखी है, वकील है हमारे साथ, यहाँ संगीत की देवी है हमारे पास जो संगीत की समझ रखती हैं, टीचर हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले, यानी कि हम ऐसे जी मतलब शिक्षा से लेकिन ठीक है आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप संगीत साधना से भी आपके कई रंग हैं। तो दोस्तों आज हमने तमाम रंग अपने साथ रखे हैं, तो क्यों ना महफिल शबाब पर होगी, क्योंकि ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, ताकत है, रक्षा है, सुरक्षा है, तमाम भावों वाली रचनाएं आज हमारे समक्ष आपके समक्ष आ रही हैं। और अब हम आते हैं फिर से रजनी पाठक जी की ओर, और रजनी जी से आग्रह करती हूँ एक कविता का, लेकिन एक शेर के साथ उनको संबोधित करती हूँ। उन्हीं का शेर है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ खुद से मोहब्बत हो गई मुझे, मैं क्या करूँ कैसे कहूँ खुद से मोहब्बत हो गई मुझे, उस दिल को अब बहला लिया जो दिल कभी दिया था तुझे। जी हाँ रजनी जी स्वागत है। तो मेरी इस कविता का जो भाव है वो माँ है। माँ शब्द का उच्चारण उच्चता का भाव दर्शाता, किसी भी उम्र का आदमी बच्चा सा हो जाता है। सारी कायनात माँ शब्द से गूंज जाती जब ये आवाज भीतर से उठकर आती। माँ शब्द में छिपे अर्थ हर अलंकार में ढल जाते, बस इसके संबोधन बदल जाते। है माँ, हाय माँ, मेरी माँ, संबोधन के रूप बदल जाते। माँ शब्द ही माँ के लिए खुराक है, उसके चेहरे की रौनक क्या और बात है, बहार है। क्या बात है। माँ शब्द माँ को पूर्णता का एहसास दिलाता, माँ शब्द
माँ को पूर्णता का एहसास दिलाता, उसे बूढ़ी होने से बचाता। क्या बात है, वाह वाह। माँ जब जज्बातों में बह जाती तो बहुत कुछ कह जाती। माँ जब जज्बातों में बह जाती तो बहुत कुछ कह जाती। शब्दावली कम पढ़ने पर चप्पल तक उठाती। शब्दावली कम जी, मैं यहाँ पढ़ने पर पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोकूंगी। दोस्तों, इस पंक्ति से आप सभी को पता चल गया होगा कि पहले के ज़माने में जो पिटाई होती थी माँ से, दादी से, और स्कूल में जो मास्टर्स होते थे, डंडियों से जो पिटाई होती थी, वो याद आ गई होगी। और उसका असर ये रहता था कि सभी को उन थप्पड़ों ने, इन चप्पलों ने और उन डंडियों ने काबिल बनाया है। और आज के समय तो बच्चे पे हाथ भी नहीं उठा सकते, कानून भी बन गए हैं। उससे नहीं बच पाया आज तक कोई ब्रह्मांड में। उससे नहीं बच पाया आज तक कोई ब्रह्मांड में। अरे वह तो कान्हा तक को उखल से बांध आती। क्या वे बात कान्हा है, तक वाह को वाह। कान्हा तक उखल को से उखल से बांध बांध आती है। माता यशोदा ने बांधा जी, था। जी। जी जी, बहुत खूब। दोस्तों, ये देखिए कहाँ से बात चली। कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कहाँ से माँ से बात होते हुए हर माँ के ऊपर लागू होता है कि सृष्टि ने माँ एक ऐसी रचना है कि भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन माँ को देख लिया तो हमें समझ लो कि भगवान के दर्शन हो गए हैं। पिता जो है वो भी भगवान की श्रेणी में है, लेकिन माँ कहने से शायद और ज़्यादा असर आता है। और इस कड़ी में आज हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं वो सबकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, सबकी ज़िंदगी से वाबस्ता है। और माँ के ऊपर हमने तमाम रचनाएं सुनी हैं। नीरू मित्तल जी की बहुत खूबसूरत रचना है माँ के ऊपर, हमने बहुत पहले सुनी थी पर बहुत खूबसूरत है, आज भी दिमाग में है। सभी जो कवि हैं माँ को तो कम से कम अपनी रचनाएं ज़रूर उनको जो है समर्पित करते हैं, मैंने ये देखा है। और भाई माँ तो माँ है, हम भी अपनी माँ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आते हैं नीरू मित्तल जी की तरफ फिर से, यानी नीर जी की, और उन्हीं के शेर से उनको संबोधित करते हैं कि कहती हैं कि जिसे चाहत है शोहरत की। ये नीरू मित्तल जी की पंक्तियां हैं। कहती हैं कि जिसे चाहत है शोहरत की, उसे शोहरत भी मिल जाए। जिसे चाहत है दौलत की, उसे दौलत भी मिल जाए। नहीं चाहत नहीं शोहरत, नहीं चाहत नहीं शोहरत, चाहत नहीं शोहरत, कुछ भी नहीं मुझको। मैं चाह रही थी कि आप ही बोले। जिसके जी 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 तलब कुछ भी नहीं मुझको, अलौकिक प्रेम मिल जाए, मेरा दिलदार मिल जाए। जी हाँ, जिसे दिलदार मिल जाए उसे और क्या चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद जी, स्वागत है जी। तो मेरी कविता है मुझे कैसे भूल पाओगे। ये कविता मैंने अपने लिए लिखी है, सबके लिए लिखते हैं हम, ये मैंने अपने लिए लिखी है, पर मेरे ख्याल में ये हम सबके लिए है। जी जी। मैं शोला भी हूँ मैं शबनम भी, मुझे कैसे भूल पाओगे। मैं शोला भी हूँ मैं शबनम भी, मुझे कैसे भूल पाओगे। रोज टकराऊंगी हवा बन, मुझे कैसे भूल पाओगे। और हम बात कर रहे थे नीरू मित्तल जी की, और नीरू मित्तल जी से आग्रह करते हैं कि अपनी कविता को निरंतरता दें। जी नीरू जी जी। तो मेरी कविता है मुझे कैसे भूल पाओगे। मैं शोला भी हूँ मैं शबनम भी, मुझे कैसे भूल पाओगे। रोज टकराऊंगी हवा बन, मुझे कैसे भूल पाओगे। मैं बादल नहीं कि छा जाऊं कभी कभी, मैं बादल नहीं कि छा जाऊं कभी कभी, मैं तो सूरज हूँ जो हर रोज निकलता है। मैं चांद नहीं कि घटता बढ़ता रहूं, मैं चांद नहीं कि घटता बढ़ता रहूं, मैं तो वो तारा हूँ जो हर रोज चमकता है सौर मंडल तक मेरा गुंजन, मुझे कैसे भूल पाओगे। मैं शोला भी हूँ मैं शबनम भी, मुझे कैसे भूल पाओगे। रोज टकराऊंगी हवा बन, मुझे कैसे भूल पाओगे। मिटाने को मेरी हस्ती जो लगाओगे ताकत, मिटाने को मेरी हस्ती जो लगाओगे ताकत, स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी ना समर्थ हो पाएंगे। क्या बात है। ये स्त्री का चैलेंज है कि मिटाने को मेरी हस्ती जो लगाओगे ताकत, स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी ना समर्थ हो पाएंगे। मैं गोला हूँ अग्निपुंज सा, मैं गोला हूँ अग्निपुंज सा चमकता उज्जवल, जलती रहती हूँ शाश्वत, मुझे ना बुझा पाओगे। क्या बात है। मैं ज्योति आरती की अखंड, मुझे कैसे भूल पाओगे। मैं शोला भी हूँ शबनम भी, मुझे कैसे भूल पाओगे।
रोज टकराऊंगी हवा बन, मुझे कैसे भूल पाओगे। और सखी जी, मेरा नाम है नीरू मित्तल नीर, तो नीर को मैं लेके आई हूँ यहाँ पर। जी जी। मैं नीर हूँ जग में अनंत अविरल बहता हुआ। मैं नीर हूँ जग में अनंत अविरल बहता हुआ, सभी को जरूरत मेरी, कैसे जिए कोई मेरे बिना। काट चट्टानों को बना लूं अपनी राह खुद ही। क्या बात है। काट चट्टानों को बना लूं अपनी राह खुद ही, नहीं सीखा कैद होकर समझौतों में जीना। क्या बात है, वाह वाह। नीर का वजूद समझा दिया। जी, नीर का आज वजूद सारे वजूद समझाने वाले बैठे। काट चट्टानों को बना लूं अपनी राह खुद ही, नहीं सीखा मैंने कैद हो समझौतों में जीना। मेरा वजूद एक आंधी अनहद, मुझे कैसे भूल पाओगे। मैं शोला भी हूँ, मैं शबनम भी, मुझे कैसे भूल पाओगे। रोज टकराऊंगी हवा बन, मुझे कैसे भूल पाओगे, मुझे कैसे भूल पाओगे। क्या बात है, कोई भूलना भी नहीं चाहेगा मुझे लगता है आपको। आप क्यों चाहते हैं कि कोई भूल जाए। और हम आते हैं फिर से रजनी पाठक जी की और उनकी चुलबुली सी जिंदगी को बयां करती हुई कविता के लिए आग्रह करती हूँ। हाँ जी। समाज तो न बदल पाया पूरी तरह, पर हाँ अब मैं बदल गई हूँ। बोझ समझकर खुद को क्या जीना छोड़ दूं, इन बातों से अब वास्ता तोड़ आई हूँ। लड़कों की शरारतें अब नहीं खटकती, क्योंकि अब मैं भी जरा शरारती हो गई हूँ। अच्छा। दरवाजे की ओर से बाहर निहारना छोड़ दिया मैंने, अब तो मैं भी बाहर निकल आई हूँ। क्या बात है। दादी का संबोधन मर जानी अब नहीं चुभता। है ना, ये बोला जाता था हर बात पे मर जानी। दादी का संबोधन मर जानी अब नहीं चुभता, अपनी लंबी उम्र की दुआ अब खुद ही कराई हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुद के वजूद को खुद में समेट कर एक नई इबारत लिख आई हूँ। पूर्ण हूँ मैं भी पौरुष के समान, पूर्ण हूँ मैं भी पौरुष के समान, कम सीनियों से नाता अब तोड़ आई हूँ। जीना है खुद के लिए, खुद की तसल्ली से, नसीहतों का पटारा अब तोड़ आई हूँ। जिंदगी के अधूरे पन्ने अनदेखे कर दिए, हाशियों से बाहर अब उभर आई हूँ। भूल गई अब वो शर्माना लज्जाना, भूल गई अब वो शर्माना लज्जाना, घूंघट को सरका दूल्हे को पहचान आई हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। नहीं होना मुझे किसी के घर से भी बेघर, नहीं होना मुझे किसी के घर से अब बेघर, खुद कमाकर अपना घर खरीद आई हूँ। खुद क्या कमाकर बात है, अपना घर वाह, खरीद वाह, आई वाह, हूँ। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अब इतना अच्छा ये मुशायरा चल रहा है, इसमें मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सबकी सखी, आपकी हमारी सबकी सखी जो है उर्मिल सखी जी। इनका हंसता मुस्कुराता चेहरा और इनका थोड़ा सा चुलबुलापन बहुत मन मोह लेता है। बहुत अच्छी शायरा हैं, इनकी बहुत सी किताबें आ चुकी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। इनको सुने बगैर तो ये मुशायरा खत्म हो ही नहीं सकता। तो मैं आमंत्रित करती हूँ उर्मिल सखी जी को, स्वागत है आपका। जी नीरू जी, बहुत प्यार सम्मान के साथ आमंत्रित करने के लिए बेहद शुक्रिया। और मज़े की बात है, आप तो मेरी सखियां हैं ही, लेकिन जब पुरुष साहित्यकार आते हैं वो भी बड़े प्यार से सखी कहते हैं, तो उनका दिलों को भी राहत मिलती है। ये सभी आपकी सखी हैं। सखी जी मन से जुड़ने का भाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप में है। कृष्ण की सखी, जी। और दोस्तों आती हूँ कविता की ओर, क्योंकि हास्य विनोद की ओर माहौल जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हंसना, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अपनी रचना पर आती हूँ। कविता का शीर्षक है प्यार। आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, वाह वाह करें ना करें आपकी मर्जी। जी, कविता का शीर्षक है प्यार। तुमसे बढ़कर कौन जाने, मुझसे बेहतर कौन समझेगी, क्या है प्यार। क्या बात। आंसुओं के स्तोत्र जब भीतर को बहकर, आंसुओं के स्तोत्र जब भीतर को बहकर हृदय की धमनियों को निरंतरता देने लगे हैं, वो प्यार है। उजड़े शहर में जब अब भी रूह बसती हो, उजड़े शहर में अब भी रूह बसती हो, हर यत्न करने पर भी वहीं भटकती हो, वो है प्यार। क्या बात। वो है प्यार। खतों की सिलवटों में रखे सुर्ख गुलाब जब सुनहरी हो जाए, बहुत सुंदर। खतों की सिलवटों में रखे सुर्ख गुलाब जब सुनहरी हो जाए, दशकों बाद, वो है प्यार। रूह की तितलियों के पंख,
रूह की तितलियों के पंख जब हर वक्त सतरंगी रहें, वक्त जब रंग उड़ाने में नाकामयाब हो जाए, वो है प्यार। वो है प्यार। बहुत अच्छा। दिल की तख्ती पर महबूब का नाम जब लिख जाए और लाख कोशिशों पर भी जब उसे कोई मिटा ना सके, वो है प्यार। क्या बात है। खुदा जिसे इश्क की मौसीकी बख्शे, खुदा जिसे इश्क की मौसीकी बख्शे, रूह पर बांध दे घुंघरू, जब वो दीवाना ताल पर उसकी नाचे गाए, महबूब के नाम के आलाप लगाए, धुन पर उसकी झूमे जाए, इश्क में उसके ठुमरी गाए, वो है प्यार। वो है प्यार। और कागज की कश्ती होकर भी जिसका प्यार सागर पार लग जाए, कागज की कश्ती होकर भी जिसका प्यार सागर पार लग जाए, हालात के थपेड़े भी जिसे ना डुबा पाए, वो है प्यार। जिसकी रूह मकड़ी बन हर वक्त प्यार का जाला बुनती हो, उसी में उलझी रहे, उसी में सुलझी हो, वो है प्यार। बहुत बढ़िया। प्यार एक ऐसा कदम्ब वृक्ष जिसकी टहनियाँ ऊपर से सूखी दिखें और मिट्टी में दबी जड़ें प्रस्फुटित होने को आतुर हो, और भीतर ही भीतर भूगर्भ में जिसके पूरा विस्तृत आकाश हो, वो है प्यार। वो है प्यार। प्यार एक ऐसा धागा है दोस्तों, आखिरी बंद पर आती हूँ कि प्यार एक ऐसा धागा है जो किसी युगल प्रेमी ने किसी पीर पर दरगाह पर लाल रंग का बांधा हो, और उन बदनसीबों की मुराद पूरी ना होने पर जिसे खोला ना जाए और दशकों बाद उसका हो जाए केसरी रंग, वो है प्यार। और दशकों बाद जिसका रंग हो जाए केसरी, वो है प्यार। वो है प्यार। बहुत कितनी खूबसूरत परिभाषा दी है आपने प्यार की, और कितने अलग अलग रंगों में प्यार को समेटा है। दो बातें बहुत सुंदर, एक गुलाब के फूल वाली और ये लाल डोरा रूह में घुंघरू बांध करके कई वर्षों बाद वो पहले केसरी हो प्यार जाता है। लाल रंग के फूल से होता है, उसके बाद समय उसको केसरी बना दो देता है। घटनाएं बहुत जी, घटनाएं आपके साथ हुई थी क्या? नहीं, मैं ये देखा करती हूँ जी, जी। जाते हैं तो उस पर मंदिरों में कहीं जी जिनके जो नहीं खोल पाते वो देखती हूँ ना, वो धागे जी, और कौन सा रंग हो जाता जी है। जी जी और बहुत बहुत आनंद आ रहा है। हमने तो बहुत मस्ती करनी है थोड़ी देर के बाद अपनी सखियों के संग, क्योंकि सखी है उनके संग। और दोस्तों आज बहुत मज़ा आया है। कविताएं जो हैं नीरू मित्तल जी की है, अपना नीलम जी की हो या दर्शना जी की, और साथ में रजनी पाठक जी, अलग अलग रंग की कविताएं थी। ज़िंदगी के तमाम रंग आपने देखे, हौसला, मोहब्बत, प्यार, ज़िंदगी। और नारी जो है अपने नाम को भी, नीर को भी, कैसे पत्थर को भी चट्टान की तरह, अपने पानी जो है चट्टान को भी तोड़ देता है। इतनी भावना और इतने ओज की कविताएं, इतने हौसले की कविताएं आज आपने सुनी हैं। तो दोस्तों आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें फिर आना है, एक और मुशायरा लेकर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले हम अपनी सभी बहनों का जो है धन्यवाद करते हैं कि आप आए, इतना कीमती समय जो है हमारे लिए निकाला। और दोस्तों अब जाने का वक्त हो गया है, तो यही कहेंगे अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार दें, सुझाव दीजिए, और हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।